जय हनुमान। मेरा नाम है श्वेता। जय बजरंगबली। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम द लेजेंड ऑफ हनुमान का एपिसोड 3 देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। जिसे सब आज रावण के नाम से जानते हैं, वो तब केवल ब्रह्मदेव अब का ये एक पूरा परम रावण भक्त का था, स्टोरी रहेगा। जिसने अनगिनत वर्षों तक अपना सब कुछ त्याग कर अपना तन मन धन अपने सृष्टिकार की तपस्या में अर्पण कर दिया। रावण की भक्ति अटूट असीम थी। रावण ने एक एक कर अपने सरों का बलिदान शुरू कर दिया, लेकिन लहू से रंगे शरीर की तपस्या जब रंग लाने में असमर्थ हुई तो रावण की तलवार उठी उस अंतिम आहुति के लिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मदेव और रावण को वरदान दिया, जो चाहे उनसे मांग ले। ये जानते हुए कि अमरता केवल देवों का सौभाग्य था, ब्रह्मदेव ने इनकार कर दिया। धुतकार के क्रोध पर काबू पाते हुए रावण ने एक नया वरदान मांगा। ब्रह्मदेव से मांग की कि उसका अंत न ईश्वर के हाथों हो, न देव, न असुर, न राक्षस, न नाग, न पशु, न प्रेत और न ही स्वर्ग और पाताल पर जीवित किसी प्राणी के हाथ। इस नई मनोकामना को सुनकर वचनबद्ध ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। और फिर शुरू हुआ तीनों लोकों का संहार, रावण काल। आपकी पत्नी एक जंजाल नहीं, एक मृत्यु काल का शिकार हुई है। अब आप समझे कि मैंने आभूषण की बात छुपाई क्यों? बुराई का नाश पीठ दिखाकर नहीं, उसका सामना करके ही होता है। लेकिन बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। रावण का बढ़ता विनाश, उसके लालच की आग इस जगत को राख का ढेर कर देगी। जीवन को जीवित रखने के लिए इस चलती फिरती मृत्यु को रोकना होगा। आपका कहा सही है, पर इस लगाम को कसेगा कौन? मिलो लगाम से। भालू काका की कहानी तुम्हारी खून से फिसल के उतर गई क्या? रावण का वरदान उसे तुम्हारी 100 गदाओं से बचाए रखेगा। अच्छा, तो ये जान लो कि इस खिलौने ने अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ा है। हे ज्ञानी जामवन, आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? गिनते हैं। ईश्वर काल में रहने वाला हर प्राणी, लगभग सब हो गए सिवाय एक के। रावण रावण अपनी जल्दबाजी और अहंकार में एक प्राणी को भूल बैठा। मनुष्य। कौन? धरती पर रहने वाला मनुष्य। यानी कि आप जी राम, रावण का वध आप कर सकते हैं। हम मेरे मित्र, हम। लेकिन रावण को तबाह करने से पहले हमें महाराज सुग्रीव और उनकी बेबस प्रजा की सहायता करनी होगी। वाली जय हनुमान। दोस्त, तो चल रहा है मन में? चल नहीं, घूम रहा है। कल जब श्री राम ने उस राक्षस की जान को बख्शा है, उसका कारण ये बात छोड़ ही नहीं रही मुझे। तुम्हारी स्थिति एक समय पर मेरी भी थी। भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है हनुमान। तुम तो उनके भाई हो, तुमसे अलग कैसे? जैसे चांद और सूरज एक ही आकाश में रहकर एक जैसे नहीं, ना वैसे मैं उन जैसा कम और तुम सा ज्यादा। कोई छेड़े तो ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मेरा धनुष सदा मेरे साथ। जिस तरह तुम अपनी इस गदा को सदा ताने रहते हो। सोचो, इन दोनों का कभी मुकाबला हो, बिखेर के रख देगी। अच्छा, ये जान लो कि इस खिलौने ने कई गदादारियों का खेल बिगाड़ा है। चलो, अच्छा है कि हम दोनों एक ही दल में हैं। सही कहा। क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, तुम्हारा गुस्सा भी मेरे जैसा ही है। और भैया की संगत में रहकर मैंने थोड़ा शांत होना सीखा है। हाँ, तुम्हारा क्रोध देखा है मैंने, मेरा भी कुछ कम नहीं। हाँ, तो पहले से बहुत सुधर गया हूँ भैया की देख रेख में, वरना बहुत मानते हो तुम उन्हें। मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें। जब से आंख खुली है तो बस
भैया राम कभी एक भ्राता, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी पिता, लेकिन हमेशा मेरी प्रेरणा, मेरे मार्गदर्शक। जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं, वो संयम का प्रतीक होते। मैं जब विचलित होता वो ठहरे ताकि वो उड़ते। हर कोशिश जारी है दोस्त, भैया जैसा ना सही उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूँ। एक दल में और एक जैसे। दोनों निष्ठाबद्ध, इसीलिए हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उनके साय की तरह। जहाँ भैया राम है वहाँ उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। लक्ष्मण। तुमने पूरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं, राह दिखाने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया। क्या और बात है। शायद बहुत मस्त। कल तुम्हारा भी। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी है। धन्यवाद दोस्त, ऐसा रोकर धन्यवाद नहीं चलेगा। गदा घुमाने का मौका हमें भी दो, थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष्य को। ओके। महाराज कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूँ, बयान नहीं। करके तो देखिए। ये राजसी बुद्धियां हैं हनुमान, जो तुम्हारी गदा के बल से नहीं सुलझेंगी। पक्का? पक्का। परिवार का भार मजबूत से मजबूत कंधों को झुका देता है हनुमान, जिस भार से तुम अनजान हो। तुम्हें देख दया आती थी, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। ये इस बार वानर राज्य तोड़ में दिया। आने वाले हर प्राणी का स्वागत यही करता था, लेकिन आज धरती पर टूटा बिखरा और मायूस पड़ा। ये हमारी शान नहीं, हमारी बेबसी की मूर्त है। पल भर में ही जीवन की राह बदल जाती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि बाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना बना दिया है, जहां हर कोई बंदी है। रक्षक से भक्षक, अहंकार के जहर से भरा एक नाग जिसके फन को पैरों तले कुचलना होगा। संभल कर लक्ष्मण, अपने शब्दों के बाण जिसकी ओर चला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है। महाबली का हूं, क्या मेरा जी नहीं करता अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोटकर अपनी रूमा और राज्य को आजाद कर दूं? कहते हो तो करते क्यों नहीं? लक्ष्मण बस करो। क्षण भर के लिए सोचो, यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े तो क्या? भैया ये आपकी तुलना में बाली से कैसे? परिस्थिति के सागर में फंसी स्वभाव की नाव अक्सर अपनी दिशा बदल देती है लक्ष्मण। एक समय था जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था जो तुम्हें मुझ में दिखता है। बराबर। पर वाली अपनी अस्थिरता और अहम में आकर एक राजा होने का अधिकार खो चुका है महाराज। जिस राजा के दिल में दरार हो वो भला अपनी प्रजा को एकत्रित कैसे रखेगा? उसे राजगद्दी से हटाना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका काम में सदा के लिए खो गया। ये जो लौटा है वो वाली नहीं, मायावी से लूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। अहंकार। श्री राम का कहा उचित है, ये वो वाली नहीं जिसे हम जानते थे। किष्किंधा को उसके चंगुल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? वाली के आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है। जब वो आपका अपना था, आपका भाई वाली। लेकिन परिवार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। सही बात है। भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, सदा उपकारी रहूंगा। विश्वास,
साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा हूं। लेकिन महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए। आपके भाई के अंत का भार अपने कंधों से उठाकर मुझे दे दीजिए। उठो उठो हनुमान, तुम्हारे सुझाव का बड़ा आभारी हूं। पर वादा करो कि इस युद्ध के बीच में नहीं आओगे तुम, क्योंकि सही जीवन कर्म वही है जहां हर कोई अपने हिस्से का भार स्वयं उठाए। सही बात। भार उठाना आपको है वानर सम्राट सुग्रीव। श्री राम, श्री लक्ष्मण, इस योजना की सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। कैसे होगा? युद्ध होगा, युद्ध। हाँ। समय हो गया। शायद घर पर कोई नहीं। ओ बाबा, ये क्या है? सेना है ना वाली। रुको! आप यहाँ? कैसे हो भतीजे? चाचा श्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ से तुम्हारे पिता को चुनौती देने आया हूँ और किष्किंधा को उनकी गुलामी से रिहा करने। अरे रे 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 रे। चाचा तो आते ही क्यों? अकेले तो आए नहीं हो तुम, मौत साथ आई है तुम्हारे। 4 कंधों पर ले जाओगे अपने महाराज को। हाँ। निकल जाओ यहाँ से। अंगद, अंगद, जाओ अपने पिता से कह दो कि उसका भाई अपना हिसाब पूरा करने आया है और तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका शव मेरे पैरों में ना हो। बात में मत कहना, मैंने कहा नहीं। बुलाओ उसे, एक बार सोच लो। बुलाओ उसे। लो, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अरे रे। ओ, सुग्रीव, निकले तुम आखिर अपने बिल से। ओह, और साथ में गवाह जो दुनिया को बताएगा किस तरह मैंने अपने हाथों से तुम्हारी छाती चीर डाली। रहने दीजिए बाबा, आप इन्हें निकाल चुके हैं। जीत आपकी है, अब ये सब करके क्या फायदा? खाल में रह लड़के। मेरा सामना करने की मूर्खता बहुत भारी पड़ेगी सुग्रीव। मूर्ख तो मैं पहले था वाली, जो तुम्हें हमारा राज्य नष्ट करने से रोक न पाया। हमारा नहीं, मेरा राज्य। मेरा राज्य। तूने मुझसे छीना। मुझे लगा आप मर चुके थे। लगा कि चाहा। मेरी रुमा को मुझसे छीना। अरे रे रे रे। ओ कमजोर पर जोर जिसका चले वही राज करता है दुनिया पर। ये सोच मेरे भाई की नहीं, उसका स्वार्थ उसके शासन में था, उसके आतंक में नहीं। कोई राह नहीं छोड़ी।
नहीं, लगता है रूमा को मेरे साथ ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी। गया। अभी वाली है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा वो। उठा रहा है। अरे बाबा रे तेरे बाबा। पास दिखाने को या तेरा किस्सा खत्म करूं। ओहो, अरे रे। मरने को तैयार। ना आसान ये भी नहीं है। दिखा दोनों। क्या हो रहा है? श्री राम ने अभी तक वार क्यों नहीं किया? महाराज और देर और या मिला दूं तुझे इसी मिट्टी में, यही तेरी इच्छा है तो। बाण चलाइए भैया। नहीं, मैं कुछ करता हूं। नहीं हनुमान, तुम इसमें मत पड़ो। भैया यही क्षण है, मार गिराइए वाली को। श्री राम निशाना लगा क्यों नहीं रहे? महाराज सुग्रीव प्राण त्यागने पर है। उन्हें संकोच है। श्री राम, ये ना सोच का समय है ना संकोच का। बाण चलाइए। नहीं हनुमान, इनमें से वाली कौन, सुग्रीव कौन, हाँ। हूबहू एक से। डर है कि अगर सुग्रीव को बाण लग गया तो। बाबा रे बाबा। किष्किंधा के साथ तेरा किस्सा भी खत्म सुग्रीव। तेरा राज्य छीना नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। अब छीनूंगा तेरे प्राण। ओहो हो यार, अभी तो भाग गया, मजा आ गया यार। कैसे अभी बोलते ना, पहले तो सबसे पहले किष्किंधा बोलते ना उधर का राज वापस लेना, फिर बाद में आगे की जर्नी शुरू होगी। पर ये बहुत मस्त बना है, पूरा एनिमेशन में जो बनाया है ना, एक नंबर बनाया। देख के जो मजा आ रहा ना एकदम से। जिस तरह वो सब राम जी लक्ष्मण जी जिस तरह पूरा वो स्टोरी क्रिएट किया है ना, बहुत मस्त बहुत मस्त, बहुत बढ़िया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस स्टोरी शुरू हुई है, सब कैरेक्टर्स अभी शुरू होंगे, अभी असली जंग तो बाकी है, काफी दूर बाकी। है। और तो अभी ये भी देखना है कि इनमें से मतलब बोलते हैं ना वो कैसे ले पाते हैं। वो तो है, वो तो पता है ऑफ कोर्स, पर देखने को मजा आएगा। देखने को मजा। तो इंतजार करेंगे गाइस। बस आप अपना ख्याल रखिए और हमारी चैनल देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अपने दोस्तों से और सपोर्ट करना। टेक केयर, बाय बाय।